गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी को झारखंड टॉपिक चैनल पे स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने माइनर सोशियोलॉजी में से पीबीआई क्वेश्चंस जो मैंने गेस किया है एग्ज़ाम की नज़र से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे एग्ज़ाम में ज़रूर करके जाइएगा ताकि आप अच्छे से मार्क्स पा सकें और आपके एग्ज़ाम में वो बेहतर हो सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज की विशेषता को बताइए। तो देखिए, आप सभी को भारतीय समाज, देखिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी के बारे में। तो सोशियोलॉजी जो है उसमें हमारा समाज दर्शन, हमारा समाज, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, क्या भूमिका है, समाज हमें क्या सिखाता है, कैसे रहते हैं, ये सारा कुछ इस पेपर में आप लोग को सीखना होता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भारतीय समाज की विशेषता को बताइए। तो इसका आंसर सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करके डील किया हुआ है। आप इसे बेटर तरीके से करके एग्ज़ाम में जाएं ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को पा सकें। तो देखिए, बहुत अच्छा से ही ये फॉर्मेट रेडी है। इसमें है फिर भारतीय समाज की विशेषताएं, सबसे प्राचीन और स्थायी समाज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसमें भी आप पढ़ सकते हैं संयुक्त परिवार, एकल परिवार जितने हैं, फिर विवाह, हमारा जाति, धर्म, ये सब सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। आध्यात्मिकता एक टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि जिसमें हम लोग अध्यात्म ज्ञान के ओर अग्रसर होते हैं, ईश्वर के प्रति अपना आस्था, ये सब चीज़। फिर है सहनशीलता, आप कितने सहनशील हैं। समाज में आप यदि रहते हैं तो आपको एक सहनशील भी बनना होता है, तभी समाज में आप अच्छे से रह पाओगे। और हम लोग जानते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज कोई ना कोई धर्म से जुड़ा ही होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। तो ये सब के बारे में भी हमारे ये प्राचीन काल से अभी मॉडर्न युग, हमारे जिसको बोलते हैं आधुनिक काल तक ये चलता आ रहा है। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। फिर विचार और आदर्श, थाट्स एंड आइडियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये सोशियोलॉजी पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में संस्कृति, एकता एवं विविधता को लिखिए। मीन्स बोल रहा है आपके इंडिया में कल्चर, इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिटी के बारे में, कि सांस्कृतिक एकता, जिसमें भारत में क्या है कि संस्कृति हर जगह का रहन सहन अलग अलग है, बट हम लोग एक एकता के सूत्र में कैसे बंधे हुए हैं और विविधता कैसे पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, उसका क्या कारण है, ये सब रिलेटेड इसका आंसर लिखना है। तो ये भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, बस आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय समाज में पाठ्य एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण महत्व, क्षेत्रीय दृश्य तथा वर्तमान और अतीत के बीच का अंतर विस्तार से लिखें। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्या, भारतीय समाज यानी भारत के रहने वाले लोग के बारे में क्षेत्रीय दृष्टिकोण का महत्व, मीन्स आपका रीजनल, जिस क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ का क्या महत्व है। फिर है उसका दृश्य, मीन्स वहाँ का क्या सीन क्रिएट होता है। फिर ये वर्तमान और अतीत, आपका मॉडर्न अभी जो चल रहा है, और फिर जो हमारा पास्ट बीता हुआ है समाज में, वो सारे चीज़ के बारे में विस्तार से लिखना है, एक्सप्लेन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप करके आंसर लिखा हुआ है, आप अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय समाज की बनावट और संस्थान को लिखिए। गांव, कस्बे, शहर के बारे में बताइए। चलिए,
ये भी देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सही से रीड कीजिए, फिर आप उसको उसके बारे में जो भी जानते हैं उसको दिमाग में एकत्र कीजिए, तभी पेपर में लिखना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप स्टेप बाय स्टेप करके आंसर देते जाएंगे तो आपका मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो ये चीज़ है कि भारतीय समाज की बनावट और संस्थान को लिखिए। आखिर हमारे भारत में रहने वाले लोग की बनावट कैसे है। फिर है संस्थान, जैसे गांव, कस्बे, शहर के बारे में बताना है कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, कस्बे और शहर के लोग कैसे रहते हैं, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, उन लोग में क्या सामाजिक बंधन होता है, ये सब के बारे में आपको अच्छे से लिखना है। देखिए, इसमें पहला है टॉपिक ग्राम समुदाय की विशेषताएं। तो जो लोग गांव में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से आता है कि गांव में हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे से कैसे निर्भर रहते हैं, ये सारा कुछ है। देखिए, इसमें एक है पड़ोस का महत्व। पड़ोस भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जहाँ भी रहता है एक समाज में ही रहता है। तो इसके बारे में है कि पड़ोस भी हमारा समाज के अंतर्गत आता है। संयुक्त परिवार प्रणाली, जिसको हम जॉइंट फैमिली सिस्टम भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि जॉइंट फैमिली में लोग एक साथ जब रहते हैं तो कोई भी काम करने में आसानी होता है और अच्छे से वो कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है ग्रामीण शहरी संपर्क को लिखिए। इसमें है कि आपको ग्रामीण और शहरी के बीच का जो संपर्क होता है उसके बारे में अच्छा से लिखना है आपको। ये देखिए, आपका आंसर बहुत ही अच्छा सरल भाषा में लिखा हुआ है, आप अच्छे से करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है जनजातीय व कमज़ोर वर्ग, दलित महिलाएं और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या प्रोफाइल और संबंधित मुद्दों के बारे में बताइए। देखिए, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जनजातीय आप जानते हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, जो हमारे आदिवासी लोग भाई लोग आते हैं। फिर है कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित, महिलाएं और अल्पसंख्यक जिनका संख्या समाज में कम होता है। जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में उनका संख्या कम होता है तो वहाँ का वो अल्पसंख्यक बन जाते हैं। तो उनके बारे में, प्रोफाइल के बारे में और संबंधित मुद्दों के बारे में, उनके क्या कठिनाइयाँ आती है, क्या समस्या आती है, तो ये सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उनका शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्तर, आर्थिक स्थिति क्या होता है, भूमि अधिकार कैसे होता है, पॉइंट बाय पॉइंट अच्छा से डील किया हुआ है, आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में आपका ये लिंक रहेगा नोट्स का, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए, आज का क्लास में इतना ही था। पीबीआई क्वेश्चन सोशियोलॉजी का था, माइनर। तो आप अच्छे से इसे करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी को। जिनको भी ये नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।